वाकई में अगर ये सेल्स मॉड्यूल एडवांस वर्जन ऑफ सेल है तो कंपेयर करते हैं इस सेल्स मॉडल का बाकी की दो इंडस्ट्री के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने का यानी सेल करने का एक तरीका है। अब इस तरीके को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एडवांस वर्जन ऑफ सेल कहा जा रहा है। वाकई में अगर ये सेल्स मॉड्यूल एडवांस वर्जन ऑफ सेल है तो कंपेयर करते हैं इस सेल्स मॉडल का बाकी की दो इंडस्ट्री के साथ और देखते हैं कि इस सेल्स मॉड्यूल ने कितना अपने आप को स्केल अप किया है, कितना अपने आप को हाई स्टैंडर्ड पे लेके गया है। ब्रीफ में डिस्कस करते हैं ट्रैवलिंग सिस्टम को। सबसे पहले पैदल चल के यातायात करना प्रचलन में था। लोग एक शहरों से दूसरे शहर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल चल के यात्रा किया करते थे, जो कि काफी टीडियस और टाइम टेकिंग हुआ करता था। इसे सुगम बनाने के लिए कुछ अपग्रेडेशन हुए। बाइसाइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, कार आया, एरोप्लेन आया। ट्रैवलिंग सिस्टम में अपग्रेड होते होते अब हम लोग रॉकेट तक पहुंच चुके हैं और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान तक बहुत क्विकली पहुंचा पा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी इंसान ने ट्रैवलिंग सिस्टम में इतना ज्यादा अपग्रेड करके ट्रैवल को बहुत फास्ट किया और डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में मैं डिस्कस करूंगा संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का। सबसे पहले कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए लोग पक्षियों को ट्रेंड किया करते थे। इसके बाद इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स आए जो एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेजेस को ले जाते थे, पहुंचाते थे। इसके बाद संचार व्यवस्था और अपग्रेड हुई। चिट्ठी, पेजर, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स और अब व्यापक बदलाव आया जब से इंटरनेट से कनेक्टिविटी लोगों से होनी शुरू हो गई। और आज की तारीख में दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी कोई भी इंसान चाहे तो इजिली मीटिंग कर सकता है, एक दूसरे से इजिली कम्युनिकेट कर सकता है। न केवल ऑडियो बल्कि वीडियो में भी कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। संचार व्यवस्था के इस अपग्रेडेशन के साथ साथ अब आप किसी से भी कहीं भी रियल टाइम बेसिस पे बातें कर सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ ही साथ इससे काम करने की प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो चुकी है। अब बातें करते हैं सेल्स इंडस्ट्री ने अपने आप को कितना अपग्रेड किया। सबसे पहले जब सेल्स धरातल पे आया, एक इंसान दूसरे इंसान से अपने आपस की चीजों को बदलता था, यह सेल्स का पहला प्रारूप था। इसके बाद जन्म लिया लोकल सेल ने। मतलब एक गांव में छोटी सी दुकान होती थी और गांव वालों को वो दुकान वाला जरूरत की चीजों को दिया करता था, लोग बदले में उसे अनाज दे दिया करते थे। लोकल सेल में लिमिटेशन ये था कि एक इंसान जो बहुत अच्छा कोई भी आइटम बना सकता था, लेकिन सेल करने के लिए उसके पास एरिया लिमिटेड था, और चूंकि एरिया लिमिटेड था तो उसके कंज्यूमर्स भी लिमिटेड थे, और एरिया और कंज्यूमर दोनों लिमिटेड थे, यानी प्रॉफिट भी लिमिटेड उसको हुआ करता था। इसके बाद सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स ने फिर अपने आप को अपग्रेड किया और तब उदय हुआ फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का। एक कंपनी किसी एक जगह से ऑपरेट कर रही है और उसने अपने फ्रेंचाइजीज को दूसरे दूसरे जगह पे दे रखा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैकडोनाल्ड है, रीबॉक है, एडिडास है, हुंडई है, मारुति है। इन लोगों ने अपने फ्रेंचाइजी को अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में दिया है। इससे हो ये रहा है कि लोग अपने आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को आसानी से अपने नजदीक वाले एरिया से, नजदीक वाले फ्रेंचाइजी से खरीद ले रहे हैं और सेल यहाँ पे बहुत हद तक बढ़ा। लेकिन यहाँ पे फिर एक लिमिटेशन थी कि यहाँ फ्रेंचाइजी किसी जिले में, किसी राज्य में एक या दो हो सकते थे, और फ्रेंचाइजी लेने वाले के पास ये जरूरी था कि बहुत बड़ा पूंजी हो। सेल की परिभाषा को और बढ़ाना था, इसको एक नया रूप दिया गया और वो नया रूप था डायरेक्ट सेल का। यहाँ पे क्या किया गया कि एक मैन्युफैक्चरर जो है सिर्फ सामान बनाएगा और ट्रांसपोर्ट करेगा कंज्यूमर के पास तक। कंज्यूमर के पास ये लिबर्टी थी कि आप यूज भी करें और चाहे तो इसे बेच भी थे। यानी यहाँ कंज्यूमर ही डायरेक्ट सेलर बन गया और ये सेल्स का एडवांस रूप कहलाया, क्योंकि यहाँ पे एक कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था और वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी को भी अपना सामान बेच सकता था। उसके लिए एरिया की कोई लिमिटेशंस नहीं थी, और जितनी भी बाकी लिमिटेशंस हैं जैसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना, वो उसे यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही थी। और सेल्स अपने सबसे एडवांस वर्जन के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे जाना गया। द वे आई साइटेड द एग्जांपल ऑफ ट्रैवलिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, likewise network marketing has also been upgraded।
और मैं बताना चाहूँगा कि इसने और एक पैमाने पे अपने आप को अपग्रेड किया। यहाँ अपग्रेडेशन लाया गया कि जो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, वो डिसेंट्रलाइज होगा, और जितने भी डायरेक्ट सेलर्स होंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स होंगे, वो अपने सेल्स का यहाँ पे कमीशन ले पाएंगे। इस तरीके से इजिली हम कह सकते हैं कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने एडवांस वर्जन पे है और ये वाकई में एडवांस वर्जन ऑफ सेल है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो क्या कारण रहे जिसके वजह से लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही इस इंडस्ट्री के ऊपर।